आज हम लोग देखें कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं और संतुलित समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने संक्षारण, उसके बचाव, विकृत गंधिता और उसके बचाव के बारे में देखा था। और कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि कोई भी अगर एलिमेंट था यानी कि तत्व था, जैसे कि सोडियम, तो सोडियम पे +1 होता है। कल हम लोगों ने सीखा था कि सोडियम पे +1 ही क्यों होता है और क्लोरीन पे -1 ही क्यों होता है। ये भी हम लोगों ने क्या किया, सीखा। और भी क्या सीखा हम लोगों ने, ये सीखा कि मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी की सहायता से आज हम लोग सीखेंगे आज समीकरण कैसे बनाते हैं। यानी कोई सा भी फार्मूला अगर लिखते हैं जैसे कि NaCl, तो वो NaCl कैसे बन रहा है। ठीक है ना, जब वो बनाना हम लोग सीख लेंगे तो आज हम लोग उसके बाद से सीखेंगे कि संतुलित समीकरण यानी कि किसी भी समीकरण को संतुलित करके कैसे लिखा जाता है और क्यों आवश्यक है कि संतुलित करना ही चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो जो भी समीकरण हम लोग लिखते हैं तो संतुलित करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है, संतुलित करके लिखते हैं। तो क्यों संतुलित किया जाता है, इतनी क्या जरूरत है कि उसको संतुलित किया जाए। इसलिए जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्यों संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि समीकरण कैसे बनाते हैं। क्या करते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग के सामने मैंने एक फार्मूला लिखा NaCl। क्या लिखा, NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और एक और मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा दूसरे नंबर पे MgCl2। क्या लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यही क्लोरीन सोडियम के साथ में है, तो यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है। ठीक से देखिए, Cl है, और वही क्लोरीन यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 इसके पास लगा हुआ है। आखिर ऐसा अंतर आ कहां से रहा है, क्यों हम जब क्लोरीन को सोडियम के साथ में लिख रहे हैं तो क्लोरीन के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है, मतलब 1 लिखा हुआ है। और जब भी वो मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन करके यहाँ पे 2 आ रहा है, ये कैसे हो गया। ठीक है ना, बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बार बार क्या करेंगे, फार्मूला को गलती करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग ठीक से इसको समझें कि क्यों मैंने सोडियम को जब यहाँ पे लिखा और क्लोरीन को लिखा तो यहाँ पे सिंगल लिखा, और वही क्लोरीन मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में लिखा तो क्या लिखा, 3 लिखा। एक और लिखे हम यहाँ पे तो AlCl3, यानी कि जब एल्यूमिनियम के साथ में लिख रहे हैं तो वहां पे कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है। यानी कि वही क्लोरीन सोडियम से रिएक्शन कर रहा है तो एक क्लोरीन लिख रहा है, यानी कि NaCl लिख रहे हैं। वही क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो MgCl2 लिख रहे हैं। वही क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो AlCl3 लिख रहा है। ये कैसे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग करेंगे, समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है कल का लेक्चर वाला कि किसके ऊपर +1 है, किसके ऊपर -1 है, तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, ये नहीं समझ में आएगा। तो एक एक करके समझते हैं ये कैसे लिखा गया है। तो कल की अगर बात करें, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम के ऊपर होता है +1। क्या होता है, सोडियम के ऊपर होता है +1 और क्लोरीन के ऊपर होता है -1। कितना होता है, -1। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं, सोडियम के ऊपर होता है +1 और क्लोरीन के ऊपर होता है -1। अगर कोई बच्चा पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उससे निवेदन है वो देख कर ही ये वाला लेक्चर देखे, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, जब ऐसा होता है तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
और ये वाला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू होगा वो हम इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो भी वैल्यू होगा हम यहाँ पे CL के पास में लिखेंगे। तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर कहीं पे 1 लिखे या ना लिखे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बाद में यही क्या बना के देगा हमको, यानी कि सोडियम भी 1 है तो Na, और Cl भी 1 है तो NaCl। समझ में आ रहा है? यानी कि NaCl कैसे बना था, यानी क्लोरीन के पास यहाँ पे 1 लिखे, सोडियम के पास 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है ना? चलिए चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैग्नीशियम की बात करें Mg की, तो Mg के ऊपर होता है +2। कल हम लोगों ने देखा था क्या होता है भैया, +2 होता है। और क्लोरीन की बात करें तो -1 होता है। क्या होता है? -1। ये -1 आप उठा के इसके पास लिखिए, और ये उठा के आप यहाँ पे लिखिए Cl के पास में लिखिए। तो ठीक से देखेंगे तो ये 1 है। अब मैग्नीशियम के पास 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर वही Cl लिख रहा है तो ये 2 है, 2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्लोरीन के साथ में क्यों यहाँ पे 2 आया और क्यों यहाँ पे 1 आया था? 1 इसलिए आया था क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 था। यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, +2। उसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल ले ले, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कल मैंने आप लोग बताया था कि +3 होता है, और क्लोरीन के ऊपर मैंने आप लोग बताया था कि -1 होता है। अब एक काम करिए, ये 1 यहाँ पे जाएगा और ये 3 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, Al यानी कि एल्यूमिनियम, और Cl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा, यानी AlCl3 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे फार्मूला बन रहा है? क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है ना? यानी कि कैसे ये लिख रहे हैं। वही एक और एग्जांपल ले ले, यानी कि सोडियम को ले। किसको ले? सोडियम ऑक्साइड। जब भी सोडियम ऑक्साइड लिखते हैं तो क्या लिखता है? Na2O। क्या लिखते हैं? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अगर वही क्या लिखेंगे भैया, अगर वही अगला एग्जांपल लिखेंगे, सॉरी ये पांचवा, चौथा, और ये कौन सा होगा अपना पांचवा, ये पांचवा। अगर वही लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या लिखेंगे? MgO। क्या लिखेंगे? MgO। अगर वही लिखेंगे यहाँ पे एक और सवाल एल्यूमिनियम को लेकर लिखेंगे तो Al2O3। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं? ये वही ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन, ठीक से देखिए, यहाँ पे है वही ऑक्सीजन, यहाँ पे है वही ऑक्सीजन, यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम डबल हो गया। यहाँ पे अगर इस सवाल को देखिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या था? एल्यूमिनियम सोडियम सिंगल था। क्या था? सोडियम सिंगल था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या हो गया ये भैया? डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया। वही एल्यूमिनियम की अगर बात करें, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या था भैया? सिंगल था। और वही एल्यूमिनियम की यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो गया भैया? डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया। ये बदल कैसे गया? तो कल हम लोगों ने देखा था कि क्या देखा था कि सोडियम के ऊपर होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है कितना? -2। कितना होता है? -2। ये 2 भाई साहब उठ के यहाँ पे आएंगे, 1 भाई साहब उठ के यहाँ पे आएंगे। और जब ये दोनों भाई साहब उठ के आएंगे लोग, तो ये ऐसा बनेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को ये कैसे बन रहा है फार्मूला? यहीं पे अगर बात करें तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। ये +2 और -2 दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और ये यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम चार्ज है, तो खत्म हो जाएगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO बनेगा। यानी कि +2 -2 को क्या करेगा? खत्म करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। ये बात आप लोगों को पता है। ये 2 उठ के यहाँ पे आएगा, 3 उठ के यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा अपना, क्या बनेगा? Al2O3। Al2O3। क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं समीकरण को कैसे लिखते हैं? ये वाला फार्मूला कैसे लिखते हैं, यानी NaCl कैसे लिख रहे हैं, MgCl2 कैसे लिख पा रहे हैं, AlCl3 कैसे लिख पा रहे हैं, Na2O कैसे लिख पा रहे हैं, MgO कैसे लिख रहे हैं, Al2O3 कैसे लिख रहे हैं?
क्या ये आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब रही बात, हम तो ये सीख गए कि ये बना कैसे रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा कि ये कैसे बन रहा है। अब उसी तरीके से ये भी बना होगा। अगर यहाँ पे BaCl2 लिखा गया है, मतलब B पे +2 है, Cl पर -1 है। उसी तरीके से यहाँ पे सोडियम सल्फेट की बात करें, अच्छा चलिए इसको एक लेकर के देख ही लेते हैं। जैसे कि यहीं पे बात करें, यहीं पे ये 3 सवाल से हम लोग समझने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें एक एक चीज, यानी इसको भी देख रहे हैं, इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे कैसे बना है, ठीक है ना। जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है ना। ये कैसे बना हो, ये बना होगा, रहा होगा कुछ ऐसे, Ba+2 Cl-1, ये 1 यहाँ पे आया होगा और ये यहाँ पे आया होगा, उसी तरीके से ये बना होगा। क्या ये बात आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए, सोडियम सल्फेट की बात करें, अगर Na2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो कैसे बना होगा। सोडियम क्या होगा, ऊपर होगा +1, और SO4 की बात करें तो -2 होता है। ये -2 यहाँ पे आएगा, +1 यहाँ पे आएगा। क्या आप लोग को दिख रहा है ये चीज? ठीक है। उसका अगला बात करें बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट दिख रहा है ना। चलिए, बेरियम सल्फेट, बेरियम के ऊपर होता है +2 और सल्फेट के ऊपर होता है क्या भैया, -2। क्या ये प्लस माइनस आपस में नलीफाई हो जाएंगे? ये नलीफाई होंगे, यानी कि +2 -2 खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की, तो ये भी वही होगा। सोडियम पे +1 और Cl पे -1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। ठीक है, दिख रहा है? क्या ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ रहा है? ठीक है ना। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर ये नहीं समझ में आएगा ना कि कैसे बन रहा है फार्मूला और किसके ऊपर कितना प्लस है और कितना माइनस है, तो गारंटी है आप सवाल में गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर अगर आपका इक्वेशन गलत हो रहा है, मतलब आप बहुत घाटे में जा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा केमिस्ट्री इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आप लोग से निवेदन है, आप इसको याद करें कि किसके ऊपर कितना प्लस है और किसके ऊपर कितना माइनस है। यदि आप उसको याद नहीं करेंगे तो ये आप बना ही नहीं पाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा? सोडियम सल्फेट में आप लिख देंगे सोडियम और SO4, सल्फेट आप लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक काम करिए, आप लोग याद करिए, जो भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है उससे निवेदन है कि पिछले वाले लेक्चर को देखें। वहां पे मैंने समझाया है कैसे +1 है, कैसे +2 है, कैसे +3 है, कैसे -1 है, कैसे -2 है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, इसको अच्छे तरीके से समझा है। अब हम अगले टॉपिक को और मूव कर रहे हैं, जो है कि हम इसको संतुलित कैसे करते हैं, कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। कैसे बैलेंस किया जाता है और बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तब तक के लिए हम स्क्रीन के सामने सट रहे हैं, आप इसको लिखिए। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे संतुलित करते हैं किसी समीकरण को। ये पहला वाला क्वेश्चन है, BaCl2 + Na2SO4 और बेरियम सल्फेट और क्या, NaCl, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे कैसे संतुलित करते हैं। हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। BaCl2 + Na2SO4 क्या बना रहा है, BaSO4 और प्लस में क्या बना रहा है भैया, बना रहा है NaCl। क्या बन रहा है, NaCl, ठीक है ना। ठीक से देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे Ba एक है, यहाँ पर Ba क्या है, एक है, मतलब एक एक है, उसके पास में कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे Cl की बात करें तो Cl2 है, यहाँ पे Cl की बात करेंगे तो Cl है। ये गड़बड़ है, ध्यान से देखें। यानी कि जो तीर के इस तरफ बना हुआ है उसमें Cl 2 है और यहाँ पे कितना है, एक है। क्या है, एक है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब, संतुलित होने का मतलब बैलेंस होना, यानी एक बराबर ऐसे बैलेंस होना। समझ में आ रहा है ना। तराजू देखें आप लोग,
उसके ऊपर अगर दोनों तरफ एक एक किलो रख दे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। लेकिन एक आधा किलो रख दिया जाए और एक एक किलो रख दिया जाए तो एक वाला झुक जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी 1 किलो वाला नीचे की तरफ जाएगा और आधा किलो वाला ऊपर की ओर आ जाएगा, वो संतुलित नहीं रहेगा। तो यानी कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तो जाके वो बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर तीर के इस तरफ जो चीजें लिखी हुई है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जो तीर के इस तरफ लिखा जाता है, यानी कि तीर के इस तरफ लिखता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं भैया, अभिकारक। ये पीछे से छूट गया था, इसको बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और जो तीर के इधर बनता है, जितनी भी चीजें बनेंगी उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या कहा जाता है, उत्पाद। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये BaCl2 था। ठीक है ना, जो तीर के इस साइड रहेगा, यानी कि तीर के लेफ्ट साइड में रहेगा, वो अपना अभिकारक है। अभिकारक का मतलब जो चीज अभिक्रिया करेगा। और जो तीर के राइट साइड में बनेगा वो अपना उत्पाद होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl है। कितना है, Cl है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे Cl2 लगा दे, यहाँ पे Cl2 लगा दे ना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया, हमको पता है ये फार्मूला एकदम सही बना है, क्योंकि सोडियम पे +1 है और क्या है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो वो NaCl ही बनेगा। और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब इसके ऊपर +2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे जब भी हम संतुलित करेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 या 3 या जो भी लिखना होगा हम लोग वहां पे नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, यहाँ पे। क्लियर है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक से देखिए, ये सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। यानी क्लोरीन बेचारा खुश हो गया। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन तीर के इधर भी 2 है और तीर के इधर भी 2 है, मतलब ये क्या है, खुश है भैया। अच्छा सोडियम की बात करें तो सोडियम तीर के इधर क्या है भैया, 2 है, देख लीजिए। और सोडियम इधर भी तीर के इधर क्या है, 2 है। तो यानी कि सोडियम भी खुश हो गया। Ba की बात करें तो Ba यानी कि बैरियम, बैरियम भी इधर 1 है और बैरियम इधर भी क्या है भैया, 1 है। उसी तरीके से सल्फेट की बात करें, SO4 यानी कि 1 सल्फर है, 4 गो ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है और 4 गो ऑक्सीजन है, मतलब ये क्या है भैया, बैलेंस है। यानी कि जब दोनों तरफ दोनों की संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये सवाल में एक जगह लगाने पे बैलेंस हो गया है, बहुत सवाल में कई जगह लगाने पे बैलेंस होगा। जैसे ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, इसके अंदर क्या है, चलिए इसके अंदर सवाल यहाँ पे है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिसको बैलेंस करेंगे, NaOH, NaOH। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, OH पे होता है -1, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, OH पे होता है -1। ठीक है ना, एक चीज और याद करने को मिला, जैसे कर हम लोग बता रहे थे ना कि जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते रहेंगे हम बताते रहेंगे किसके ऊपर -1 है, किसके ऊपर और +2 है। ठीक है ना, या +1 है। H2SO4, H2SO4 आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है Na2SO4 प्लस H2O। क्या लिख रहा है भैया, H2O लिख रहा है। ठीक से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 और 1 5 है। यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2। यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक से देखिए, सोडियम भाई साहब भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भाई साहब भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भाई साहब भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए। दिख रहा है आप लोगों को। ठीक उसी अब ध्यान से देखिए, सोडियम 2 हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम 2 है। ठीक है ना, ऑलरेडी वहां पे सोडियम 2 है। हम लोग क्या लिखेंगे कि सोडियम तीर के इस साइड भी 2 है और इस साइड भी कितना है, 2 है, मतलब सोडियम खुश है।
अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की ठीक से देखिए, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है। तीर के इस साइड में चार हाइड्रोजन है और इधर की ओर बात करें तो यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं, दो यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गया भैया, इससे गुणा होकर के ये कितना हो गया, चार, यानी कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया, चार, यानी हाइड्रोजन भी खुश हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन भी खुश हो गया। ठीक है ना। सल्फर की बात करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो दो ऑक्सीजन और दो चार, यहां से बात करेंगे ठीक से देखिए, चार और ये दो, कितना हो जाएगा, छह। अब आप ध्यान से देखिए, चार और ये दो, छह, इधर भी चार और ये दो, छह, यानी ऑक्सीजन भी क्या है भैया, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन भी खुश हो गया। सल्फर की बात करें तो एक सल्फर, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है,